2025 के लगभग सभी फॉर्म ओवर हो गए हैं। अब बारी है 2026 की। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे थे कि सर 2026 में कौन सा फॉर्म कब निकलेगा, जैसे नीट का फॉर्म कब निकलेगा, एम्स का फॉर्म कब निकलेगा, सीनेट का, सीपेट का, या और भी जो स्टेट पैरामेडिकल एग्जाम है या स्टेट नर्सिंग एग्जाम है, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम का वो डेट पूछ रहे थे। तो मैं कहा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए कि 2026 में कौन से एग्जाम का फॉर्म किस महीने में रिलीज होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुन चुके होंगे कि मैंने कहा कि 2026 में किस एग्जाम का फॉर्म कौन से महीने में निकलने वाला है, आज उस विषय पर चर्चा होगा। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करें नीट का, क्योंकि नीट का एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं। आप जानते हो कि मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसमें MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, बाकी जो आयुष कोर्सेज हैं, BAMS, BUMS, BHMS, ये सब सारे कोर्स इससे कराए जाते हैं। और बी फार्मा, आयुर्वेदा भी कराया जाता है, बाकी और पैरामेडिकल कोर्स नहीं कराया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है इंडिया का। इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो फरवरी या मार्च के बीच में इसका फॉर्म निकल जाता है। या तो फरवरी में निकल जाएगा अगर बहुत पहले निकल जाएगा, या बहुत लेट हो जाएगा तो मार्च में निकल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता है मार्च से। तो 2026 में फरवरी और मार्च तक इसका फॉर्म निकल जाएगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें, क्योंकि जब आपके दिमाग में ये होगा कि कौन सा फॉर्म कब निकलेगा तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। चलिए आगे बात करें एम्स पार, ठीक है ना। एम्स जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है। एम्स जानते हो कि एक बहुत बड़ी संस्था है। इस एग्जाम के अंतर्गत नर्सिंग कोर्स होता है। नर्सिंग में दो प्रकार का नर्सिंग होता है, आप जानते होंगे। एक होता है नर्सिंग ऑनर्स और एक होता है नर्सिंग पोस्ट बेसिक। नर्सिंग ऑनर्स केवल लड़कियां कर सकती हैं एम्स पार में, और नर्सिंग पोस्ट बेसिक बॉयज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस एग्जाम की हम डेट की बात करें कि सॉरी एग्जाम की डेट की बात नहीं, अगर इस एग्जाम के फॉर्म के रिलीज की डेट की बात करें कि ये फॉर्म कब रिलीज होगा, तो ये फॉर्म आपका मार्च में रिलीज होता है। अभी तक तो ऐसा ही चला आया है, बट 2026 में कहीं कोई बात हो गया, कुछ दिन लेट हो गया तो अलग बात है, लेकिन मार्च में हमेशा ये रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। अब मार्च को किस डेट में रिलीज होगा ये अभी नहीं बताया जा सकता है। जब वो रिलीज होने का डेट करीब आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा, हम लोग आप तक अपडेट पहुंचा देंगे। चलिए आगे बात करें आइजर, जो कि मैथ वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं, बायो वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है ना, साइंटिस्ट की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। आइजर, वैसे आइजर तो मतलब संस्था का नाम है, एग्जाम IIT होता है, ठीक है ना। IIT एग्जाम होता है जो कि ये भी मार्च के महीने में निकलेगा। इसी प्रकार से नाइजर भी होता है, इससे भी आप साइंटिस्ट की फील्ड में जा सकते हो। मैथ वाले स्टूडेंट, बायो वाले स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट इसमें जा सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स BSMS इसमें होता है। खैर इस पर डिटेल वीडियो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिस पर डिटेल वीडियो हम लोगों ने बनाया नहीं है। चाहे मैं चाहे सुमन मैम, दोनों मिलकर हम लोगों ने लगभग सभी वीडियोज बना दिए हैं। अब नए नए साल अगर कुछ रूल नियम बदलते रहते हैं तो हम लोग वीडियो अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि अगर नियम बदल गया तो आप लोग तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। बट ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो हमारे चैनल पर नहीं पड़ा हुआ है। तो आइजर और नाइजर दोनों का फॉर्म आपका मार्च के महीने में निकलता है। फिर बात करें BCECE, जो कि बिहार में पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्स के लिए एग्जाम होता है। यह भी आपका मार्च के महीने में निकलता है। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मार्च के महीने में बहुत सारे फॉर्म निकल रहे हैं, ठीक है। तो लगभग मान के चलिए कि 50% से एबव मार्च के महीने में ही फॉर्म निकलता है। तो आप लोग मार्च के महीने में काफी एग्जाम होने वाला है, इसलिए अभी से किस प्रकार किस एग्जाम की तैयारी रखना है उसकी स्ट्रेटजी पे आप चलें। अगर आप कहोगे सर इस एग्जाम की स्ट्रेटजी बता दीजिए या किसी और एग्जाम की स्ट्रेटजी बता दीजिए, तो स्ट्रेटजी पे वीडियो बन जाएगा। आप लोग नीचे उस एग्जाम का नाम लिख देना और बगल में स्ट्रेटजी लिख देना, हम लोग उसकी स्ट्रेटजी पर वीडियो बना दिया जाएगा। खैर आगे बढ़ें, CUET, जो कि आप जानते हो कि ये भी बहुत बड़ा एग्जाम होता है। ये भी आपका मार्च महीने में ही निकलता है। मार्च महीने में किस डेट को निकलेगा, वो जब इसका फॉर्म का डेट करीब में आएगा तब हम लोग आपको अपडेट देंगे, लेकिन मार्च में निकल जाता है। चलिए आगे बढ़े, सीपेट, जो कि उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल एग्जाम होता है, ठीक है ना। पैरामेडिकल जो एग्जाम होता है उसके लिए ये एग्जाम है सीपेट। अप्रैल के महीने में इसका फॉर्म निकलता है। फिर आगे बढ़े तो सीनेट, ये भी उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कोर्स के लिए एग्जाम है। जितने भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के हैं वो जो नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश इसका फॉर्म निकालती है। इसका भी फॉर्म आपका अप्रैल में ही निकलता है। ऐसा नहीं है कि सीनेट अदर स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन इसमें आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। आप जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें काउंसलिंग नहीं करा सकते हो। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हो, आप बिहार के हो, पंजाब के हो, राजस्थान के हो, कहीं के भी हो, अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हो, अगर आपके पास डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का नहीं है तो आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, बट आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, प्राइवेट
प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अच्छे कॉलेज हैं, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज हैं, तो आप वहां से नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। खैर अगर आगे बढ़े तो सीपी नेट का फॉर्म जुलाई में निकलता है। सीपी नेट से आप एएनएम कोर्स कर सकते हो, जीएनएम कोर्स कर सकते हो और आप बी फार्मा कर सकते हो। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ये फॉर्म निकलता है, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए। और फिर मैंने बोला कि अदर स्टूडेंट भी भर सकते हैं लेकिन उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। तो सीनेट, सीपेट और सीपी नेट ये उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश एक जीएनएम के लिए अलग से भी फॉर्म निकालता है जिसका नाम होता है यूपी जीईटी, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश केवल जीएनएम कोर्स के लिए है, तो ये फॉर्म भी आप भर सकते हो। ये जून महीने में निकलता है। जून महीने में किस डेट को निकलेगा ये तभी बताया जा सकता है जब फॉर्म का डेट करीब आएगा, ठीक है ना। अच्छा, बाकी और भी जो स्टेट पैरामेडिकल और स्टेट नर्सिंग एग्जाम है, जैसे हम राजस्थान की बात करें तो आरयूएचएस हो गया, एमपी की बात करें तो एमपी पीएनएसटी, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो एमएच सेट, ये सब जो फॉर्म है आपका फरवरी से जुलाई के बीच में निकल जाता है। अब चूंकि इतने ज्यादा स्टेट है, सभी स्टेट का कवर करना थोड़ा टफ है, ऐसा नहीं बताया नहीं जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा टफ है। लेकिन आप ये मान के चलिए फरवरी से जुलाई के बीच में जितने भी स्टेट के पैरामेडिकल और नर्सिंग एग्जाम है ये सारे एग्जाम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा फॉर्म किस महीने में निकलता है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रख सकते हो। आप अपनी चुनाव करिए कि हमको कौन सा एग्जाम देना है, या कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल एक एग्जाम की तैयारी करें, आप एक साथ कई एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एम्स पार का भी फॉर्म भर सकते हो। और सॉरी, मैंने शायद बताते समय मैं भूल गया था कि जो एम्स पार का एग्जाम होता है उसमें नर्सिंग तो होता है, साथ साथ पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं। जैसे नर्सिंग में आपका ऑनर्स भी होगा, पोस्ट बीसी भी होगा। बाकी जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं बीपीटी को छोड़ के, बीपीटी आपका एम्स पार का जो फॉर्म होता है एम्स में नहीं होता है, बीपीटी कोर्स नहीं होता है। बाकी आपका जो बीएमएलटी है, बीएमआरआईटी है और भी जो अदर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। शायद मैं जब एम्स पार वाला बताया था उस टाइम पे भूल गया था, मेरे माइंड से कट गया था। तो आप ये जान लीजिए कि एम्स पार में नर्सिंग तो होता ही होता है लेकिन साथ साथ पैरामेडिकल कोर्सेज भी होता है। तो नीट की आप तैयारी किए तो आपका नीट का तो हो ही गया, एम्स पार का हो गया, सीनेट का आपका हो जाएगा, सीपेट का आपका हो जाएगा, सीपीनेट का हो जाएगा। तो आप कोई एक अच्छी तैयारी करिए। जैसे मान लीजिए आपने नीट की तैयारी किया, उसमें बाकी लगभग सभी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे क्योंकि सिलेबस लगभग सबका सेम होता है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, नीट की तैयारी करिए या एम्स पार की तैयारी करिए। कोई एक अच्छा एग्जाम पकड़िए, उस अच्छे एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए, एकदम रम के तैयारी करिए, जितनी भी उसकी सिलेबस है घोल के पी जाइए। एक एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आप लगाइए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सभी एग्जाम कवर कर ले जाओगे और आपको एग्जाम देना भी चाहिए। मैं जानता हूं कि फॉर्म भरने में काफी क्या बोलते हैं पैसा लगता है, क्योंकि फॉर्म का जो पैसा होता है वो काफी ज्यादा होता है। बट स्टूडेंट क्या किया जाए, अगर सरकार की यही रूल नियम है तो आप उससे हट नहीं सकते हो। आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद जब भी आप सफल हो जाओगे तो सब सारे पैसे आपके जीवन में आ जाएंगे, लेकिन आपको देना तो पड़ेगा ही। तो आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कहीं डाउट है, जैसे नीट हो गया, सीनेट हो गया, सीपेट हो गया, एम्स हो गया, या पैरामेडिकल क्या बोलते कोर्सेज हो गए, या नर्सिंग के कोर्सेज हो गए, अगर आपको डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। दूसरी बात है कि अगर आप लोग को हमसे मेंटरशिप चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, हम लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल लिख दीजिएगा मेंटरशिप, तो हम समझ जाएंगे कि आप चाहते हो। तो हम लोग बिल्कुल आपको गाइड करेंगे कि किस फील्ड में आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, और पूरे साल आपके साथ रहेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।